तो एक बार तुम लोग छोटा सा डायग्राम करो रिवाइज ना पिछले कल का। ठीक है, फिर आएगा टॉपिक मिरर फॉर्मूला चला है। मिरर फॉर्मूला याद है ना कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और इस पर f क्या है? फोकल लेंथ u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ये छोटी बात केस कर रहे हैं कनकेव मिरर के लिए ही। जो फर्स्ट केस हम लोगों ने कल किया था वो था रियल इमेज, आज करेंगे वर्चुअल इमेज। लेकिन थोड़ी सी इमेजेस देख लो कि किस तरह से इमेजेस बनती है। मान लो ये मेरे पास कनकेव है ना, कनकेव मिरर, ठीक है। इमेजेस देखना है, ये मेन क्या है, इमेजेस कनकेव मिरर। और ये पॉइंट P है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, P से गई, ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि कल मैंने तुम्हें बताया कि C से पीछे था ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ था, इमेज बनी थी, वो कल डायग्राम देखा। अगर वो C पे आ जाए, ठीक है, A B C पे आ जाए, तो क्या होता है, रे ऐसे जाती है और फोकस से पास होके वापस आ जाती है, ठीक है। और सेकंड इमेज जो होती है ना, इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो। राइट, आप लोगों की एक ना इस तरह से देखिए, पोल पे स्ट्राइक करके बैक आ जाती है, इस तरह से इमेज बन जाती है। जैसे ये गई, ये आप लोगों की इधर से स्ट्राइक होके इस साइड है, एक आपकी इस तरह से ले सकते हो, पोल पे स्ट्राइक की, ठीक है। ये भी रेज है, कई सारी रेज होती है। और कट करके ना थोड़ा सा डायग्राम आपको एडजस्ट करना पड़ना है, इस तरह से आएगी। और ये जो रे है ये एकदम इसी पॉइंट पे कट करेगी, तो इमेज जो मिलती है ना बिल्कुल डाउनवर्ड मिल जाती है इधर इमेज A' C'। समझ पा रहे हो क्या पॉइंट बोल रहा हूँ? ये फोकस है। बोलने का मतलब, राइट, बोलने का मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट C के ऊपर आती है ना, तो उसकी इमेज भी C पर बन जाती है, इक्वल साइज की, सेम साइज की, ठीक है। और ये इमेज क्या हुई, ये तो इमेज हुई आप लोगों की रियल ही, समझ आ रही? फिर अगर मैं इसी को C से थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे ले जाऊं C से, मान लो इस तरह से, C, ये C था, C से आगे ले जाऊं, C और F के बीच में, ठीक है। क्योंकि अगर एक रे इधर जाएगी, F से वापस आएगी, और दूसरी रे क्या करती है, इधर से स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पर नॉर्मल, और फिर बैक वापसी में C से पास करती है। समझ पा रहे हो? इमेजेस देखना ये बनाओ नहीं, वैसे अंडरस्टैंड करो, या फिर अलग से बनाना आर्टिकल का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इमेजेस बता रहा हूं मैं। तो ये ना फिर इस साइड जाकर मिलती है कहीं पे, इस तरह से, ठीक है, इस साइड मिलेगी। तो आपको जो इमेज मिलती है फिर से क्या मिल रही है, रियल ही मिल रही है, इन्वर्टेड ही मिल रही है, और लार्ज साइज की मिलेगी। अरे बात समझ, लार्ज साइज की मिलेगी। जितने भी मैंने डायग्राम बनाए देखो इस पॉइंट तक, वो आप लोगों की जो बने वो सारी आप लोगों की रियल ही इमेज बन रही है। नेक्स्ट अगर मैं फोकस पे रख दूं, ठीक है, मान लो ये फोकस है, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दे इधर, तो क्या होगा, रे ऐसे जाएगी, एक स्ट्राइक करेगी, एक फोकस से पास करेगी, और एक क्या करती है, ऐसे स्ट्राइक करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, बिल्कुल ये पैरेलल होती है। तो ये मिलती है इन्फिनिटी पे, ठीक है। इमेज ये फिर से क्या हुई, रियल ही हुई। कैसी, समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर, है ना, रियल ही इमेज हुई और इन्वर्टेड ही हुई, ये भी रियल ही है। लेकिन ये सारे केस कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कल जो थी रियल इमेज आ गई थी। अब जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा F से आगे जाएगा, उसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो आर्टिकल है ना वर्चुअल इमेज, ये कब मिलना है, जब ऑब्जेक्ट F से आगे जाएगा। अब आएगा मेन डायग्राम, इमेजेस आ रही है आप लोगों को, समझ क्या बोल रहा हूं मैं? yes. बताऊं एक बार फिर से, ये बातें आ गई है, समझ रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट को रखें इस पॉइंट पर, इस तरह से स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करके ऐसे ही वापस जाएगा फोकस से, और एक जो इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी नॉर्मल, फिर ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से। ये बाकी डायग्राम सिर्फ इमेजेस के लिए बताए, इस आर्टिकल का पार्ट नहीं है। इस आर्टिकल पर आपको चाहिए वर्चुअल इमेज, तो काम की बात ये आती है कि वर्चुअल इमेज तब मिलेगी
जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से आगे होगा ऐसे, तो एक रे ऐसे जाएगी इस पॉइंट पर स्ट्राइक करके फोकस से गई, दूसरी रे जो नॉर्मल स्ट्राइक करेगी बैक करने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। ये आप लोग देखो तो ये पैरेलली इस तरह से इनका डिस्टेंस आपस में ना एक्सटेंड ही होता जाएगा, कभी मिलेंगी नहीं आपस में आगे जाकर, समझ पा रहे हो? पैरेलल नहीं है ना, ये पैरेलल का मिलती है, पैरेलल भी मिलती है, लेकिन पैरेलल का ऐसा होता है कि फिर हम लोग इनफाइनाइट पे मानते हैं उसको कि इनफाइनाइट पे मिल गई, मिलती तो नहीं है पर उसको इनफाइनाइट पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो ये तुम लोगों का ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें ये पैरेलल नहीं मानी जाती है, तो इसका ऐसा होता है कि इस साइड तो नहीं मिलेगी और बैक साइड में अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा इस तरफ तो बैक साइड में ये एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती है, लग रहा पता? और जिधर ये मिलती है उस पर हम लोगों को इमेज मिल जाती है, और इस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल, जो दूसरी तरफ बनी है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल के साथ ये साइज में बड़ी है तो इनलार्ज, ठीक है, साइज बड़ा इनलार्ज। तीसरा ये इन्वर्टेड नहीं है, पुरानी जितनी भी इमेजेस मिली क्वेश्चन आते हैं मार्क्स के, वो आप लोग देखो इस तरफ बनी और इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस की डाउन साइड बनी, ये जो इमेज बनी अप साइड बनी, तो इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इमेज इनलार्ज इरेक्ट, समझ आ रही बात? तो हम लोग मिरर फॉर्मूला फाइंड आउट करने वाले हैं फॉर कनकेव मिरर व्हेन इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज, व्हिच मींस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। बातें क्लियर है ना सारी? अब कंसेप्ट फिर से सेम रहता है, आप लोगों को एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर आप लोग M मान ले और इधर से एक परपेंडिकुलर ले ले N, और ट्राइंगल ले सबसे पहले, ट्राइंगल F को कॉमन मान के ट्राइंगल ले लो, देखो M N F एंड एक इमेज को कॉमन मान के ले ले ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F आर सिमिलर, ठीक है? सिमिलर बोलने के पीछे का रीजन क्या आ गया, M एंड F एंड A डैश B डैश F। देखो F तो दोनों में आ रहा है ना, दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल एक, यस सर, एक 90 डिग्री का इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का, और तीसरा एंगल सेम होगा, दो एंगल से। बाकी अगला काम फिर से वही होगा, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर लिया हम लोग, A डैश B डैश ओवर MN इज इक्वल टू बेस पे लें तो A डैश B डैश के लिए बेस बनेगा A डैश F, और इसके लिए बनेगा NF। कोई डाउट तो नहीं आ रहा इसमें? As the curvature is very small, this N will be equal to P, so NF will be equal to PF। दूसरा एक और स्टेप मैं थोड़ा कॉमन ले रहा हूं, MN, this MN is equal to AB, ठीक है? तो मैं देखो सब कुछ इकट्ठे लिख देता हूं ताकि स्पेस कम लगे, आप लोग थोड़ा रेगुलर से लिखते रहना, ये सारी बातें मेंशन करना आप लोग कि MN is equal to AB, है ना, NF is equal to PF, और जो A डैश F है उसको भी मैं ब्रेक करके लिखूंगा क्योंकि सारा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है, इसको मैं लिखूंगा P A डैश प्लस PF, नो F डैश PF, क्योंकि A डैश F को हम लोग लिख रहे हैं P A डैश प्लस PF, क्योंकि डिस्टेंस P से मेजर करना है। डाउट तो नहीं आ रहा कोई? इस करके ये क्या बन गया, A डैश B डैश, MN को लिख दिया हम लोगों ने AB, और NF को लिख दिया PF, और A डैश F को हम लोगों ने A डैश F को हम लोगों ने ब्रेक करके लिखा है, दैट इज P A डैश प्लस PF, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। किसी को डाउट तो नहीं आया इसमें अंदर? हाँ, मेरा बात नहीं, अर्जुन को क्लियर है? देन हम लोग ट्राइंगल कॉमन करेंगे C को कंसीडर करके, देखो F को कंसीडर करके ली है ट्राइंगल, अब C को लेंगे, सो ट्राइंगल ABC ले लो, ABC एंड ट्राइंगल
ए डैश बी डैश सी। याद रखना इमेज और ऑब्जेक्ट सी को कॉमन मान के ट्राइंगल, एक बार इमेज और ऑब्जेक्ट एफ को कॉमन मान के ट्राइंगल। फिर से आप लोगों की बात हो आएगी इमेज और ऑब्जेक्ट व्हिच मींस परपेंडिकुलर लिया है दोनों ट्राइंगल का, ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी दोनों सिमिलर है, रीजन इज सेम, दो एंगल कॉमन आ रहे हैं, तीसरा भी कॉमन सिमिलर। तो इसी करके इमेज ओवर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश ओवर इसका ए बी किसके इक्वल, बेस, इसका बेस क्या है ए डैश सी ओवर ए सी। डाउट तो नहीं आ रहा कोई, बोलिए, क्लियर है बातें? यस सर। ए डैश सी ए सी। अब ए डैश सी को ब्रेक करेंगे, फिर से देखो ए डैश से लेकर सी है, पी से मेजर करना है तो ऐसा करते हैं, पी से लेकर ए डैश आ गया, माइनस क्यों, इस तरफ आना है, प्लस पी सी। आ रही बात समझ? देखो ना ए डैश सी कितना है, ये है पूरी लेंथ, ए डैश इधर से लेके इस पॉइंट तक, तो दो पार्ट्स में इक्वल करेंगे पी सी, और जो बच गया वो भी जोड़ना पड़ना है पी ए डैश। कल हम लोग माइनस कर रहे थे, लेकिन कल का केस कुछ अलग सा था, ठीक है? कल का केस अलग सा, जैसे इधर देखो ए सी है, इसमें बात आ नहीं हो समझ माइनस वाली, जैसे नीचे गया ए सी, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ए सी ये है, ठीक है, ए से लेकर ये है सी। अब इस डिस्टेंस को कैसे लिखना है, P से मेजर करना, तो P से लेकर C तक लिखा तुम लोगों ने, पर P से लेकर A तक तो एक्स्ट्रा आ गया, तो वो तुम लोगों ने माइनस कर दिया PA। बात आ गई समझ? लेकिन जो ऊपर वाला केस था A डैश C, ये देखो A डैश C, इसमें P से C तक तो लेना है, बाकी छूट गया तो जोड़ना पड़ेगा। बात आ रही है समझ? क्लियर है ना सबको? अर्जुन क्लियर है ना? तो इस करके आप लोगों का ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब 1 और 2 को अगर आप लोग देखें तो ये दोनों ही a डैश b डैश ओवर ab, ये भी a डैश ओवर b डैश की वैल्यू देता है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट p a डैश प्लस p f ओवर p ऑफ f इज इक्वल टू, इसके इक्वल, दैट इज p a डैश प्लस p c ओवर पी सी माइनस पी ए। बोलिए कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है? दोनों इक्वेट कर दी ना, इसमें ये वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, दोनों इक्वल कर दी, बातें क्लियर है? अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है? साइन कन्वेंशन, तो जो साइन कन्वेंशन है उसको लगाएं पी ए डैश। देखिए पी से लेकर ए डैश आप लोगों का इमेज है ए डैश बी डैश, और इसको आप लोग पॉजिटिव का वी लेंगे। रीजन क्या है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है, हम लोग सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, ठीक है? तो मैं कंडीशन पहले की पोल से मेजर करेंगे तो इसका डिस्टेंस इस तरफ चले हम लोग, और इंसिडेंट रे भी इधर से देखो इसी तरफ है तो पॉजिटिव। और पी एफ की अगर मैं बात करूं तो पी से एफ उल्टा चले, तो ये होगा माइनस ऑफ एफ। अच्छा, फिर आप लोगों का नीचे पी एफ है, फिर आ गया आपका पी ए डैश। पी ए डैश इज अगेन लिख लिया मैंने, है ना, रिपीट हो रहा है, पी ए डैश पी सी आ गया, पी सी बच रहा है, पी टू सी इस तरफ, दैट इज माइनस आर, बोलो यस सर, एंड पी से ए बचा, पी ए माइनस ऑफ यू। बाकी वर्किंग प्रोसेस सेम है, सारी वैल्यूज डालो इस पे, ये क्लियर है ना? मिटा दूं इसको मैं? नो सर, रिकॉर्ड करो। चलो तो फिर इसको मैं इधर ही कर देता हूँ सारा, इस पे वैल्यूज पुट करो तो क्या बना, देखो पी ए डैश की जगह, जरा देखना ठीक है, गलती ना हो, चेक करते रहो, बी प्लस पी एफ की जगह माइनस एफ, और नीचे भी माइनस एफ, पी ए डैश की जगह वी, और पी सी की जगह माइनस का आर, और पी ए प्लस का यू बन जाना, क्योंकि पी ए माइनस यू है, माइनस प्लस। देन आप लोगों का नेक्स्ट काम है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो आप लोग क्या करोगे इससे नेक्स्ट, देखो v माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस यू इज इक्वल टू v माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ एफ। देन आप लोग इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ये ब्रैकेट्स आप लोग ओपन करोगे, तो इससे नेक्स्ट इसी साइड देख लो तुम लोग, ठीक है? इससे नेक्स्ट इधर आ रहा है, तो v से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनना है सबसे पहले, माइनस वी आर
बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट क्या बनेगा, प्लस वी यू माइनस प्लस एफ आर, माइनस वी यू और माइनस माइनस प्लस एफ आर माइनस एफ यू माइनस ऑफ एफ यू इक्वल टू इक्वल टू Minus माइनस ऑफ एफ वी प्लस का एफ आर। तो एफ आर से एफ आर कैंसिल आउट, Yes, sir. ठीक है। वी यू आप लोग इधर ही रखो, बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाओ। तो बन गया एफ ऑफ वी, ये बन गया उस तरफ जाकर एफ ऑफ यू, और ये माइनस का प्लस बन गया 2v वी आर। अच्छा आर की वैल्यू क्या है 2f, तो इसको मैं 2f डाल देता हूँ आर की जगह, ये लिख दिया 2 और f। ये देखो एफ वी है, ये भी एफ बी है, तो ये क्या बन गया वी यू इज इक्वल टू माइनस प्लस प्लस एफ वी एफ, बोलो प्लस एफ ऑफ यू। Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यूवीएफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड विद यूवीएफ। ये देखो यूवीएफ से डिवाइड, यूवीएफ से डिवाइड, तो कटिंग करो वीयू से, वीयू कट गया, वीएफ से वीएफ कट गया, एफयू से एफयू कट गया, बचा क्या 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी, व्हिच इज द Plus. mirror formula for concave mirror having virtual image। क्लियर है बात सबको? यस देन नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट इसी पे जाना है, मिरर फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन मिरर इस बार कन्वेक्स आ गया, ठीक है। कन्वेक्स पे ऐसा होता है कि कन्वेक्स पे वर्चुअल ही इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट आप लोगों का इस तरफ होगा, है ना, क्योंकि ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फोकस और कर्वेचर दूसरी तरफ होते हैं इसके। अब तुम लोग इसको जहां मर्जी रखो, हर बार यही केस है। तो इधर से क्या हुआ, एक रे बिल्कुल जो पैरेलल गई, स्ट्राइक करके उसने डाइवर्ज किया, डाइवर्ज करने का आपने बैक साइड एक्सटेंड किया तो फोकस से पास की। ये वो रे ऑफ लाइट है जो नॉर्मल स्ट्राइक की और नॉर्मली ही बैक है। इसी को मैंने एक्सटेंड किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, जहां पे दो लाइनें कट हुई, ये इस पॉइंट पर आपकी ए डैश बी डैश करके आप लोगों का बन गया इमेज। इमेज कैसी है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरी तरफ, ऑब्जेक्ट इस तरफ, इमेज दूसरी तरफ, तो बोलते हैं वर्चुअल। राइट एंगल पर इस तरफ है तो इरेक्ट भी है, पर साइज इसका स्मॉल है, स्मॉल इन साइज। अब इधर से एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वी यूज कन्वेक्स मिरर इन ड्राइव फॉर ड्राइविंग। रियर व्यू में हाँ, तो उसमें क्या है कि इस तरह की इमेज होती है छोटी, ठीक है, और इस पर एक और है कि बड़ी सारी एरिया को कवर कर लेती है, मतलब राइट कर्व होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो पीछे ट्रक है, तो उधर क्या है, ये ट्रक ही दिखेगा पर छोटा बन के दिखेगा, ठीक है। तो साइड में एक स्कूटर भी आ रहा है, तो उस मिरर पर स्कूटर भी आ जाएगा। पर जबकि अगर ऐसा होता कि ये बड़ी इमेज दिखा देता, तो एक मिरर पर इसे ट्रक है तो पहले से ही और उसने और बड़े दिखना था, तो सिर्फ ट्रक ही कवर होना था। तो जो व्हीकल भी यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दिखे, ठीक है, लग रहा पता ही बात। तो इसी के लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बातें आएगी नहीं समझ क्या लिखा हूं। तो सबसे पहले आप लोग फिर से ट्राइंगल्स, कॉमन वही कंसेप्ट है, एफ को कॉमन मान के एक इमेज वाली ले ली, ए डैश बी डैश एफ, एंड सेकंड आपने क्या किया, एम इधर से कॉमन ले लो, फिर से सॉरी कॉमन ही परपेंडिकुलर एम एन, और दूसरा ले लो एम एन एफ। सिमिलर बोलिए, सिमिलर है, एफ बोथ में कॉमन है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, सो ऑल एंगल्स आर सेम, सो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इमेज ओवर ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू बेस, इसका बेस क्या है ए डैश एफ, ठीक है, और इसका क्या है एन एफ। बोलिए कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है? हाँ, नेक्स्ट काम आपको पता है क्या करते हैं, इमेज और एम एन इज आल्सो इक्वल टू ए बी, दिस एम एन इज इक्वल टू ए बी, सो मैं एम एन को ए बी लिख दिया, दिस एन एफ इज इक्वल टू पी एफ, क्योंकि पॉइंट एन एंड पी आर वेरी क्लोज। एक्सप्लेनेशन भी सारी लिखनी है तुम लोग को। देन फिर आप लोगों का आ गया ए डैश एफ, ये थोड़ा पॉइंट देखने वाला है, ए डैश एफ, इसको लिखेंगे P से, तो आप लोग लिख लोगे P से लेकर F तक ले ली सारी, ठीक है, तो आपने लिख दिया P to F
और जो एक्स्ट्रा था बचा हुआ ये तो चाहिए था वो माइनस कर दिया पी ए डैश और इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लोगों ने सेम वे से ट्राइंगल लेनी है दूसरी, और वो ट्राइंगल है ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए बी एंड सी, ये भी सिमिलर। एक्सप्लेनेशन फिर से कॉमन, सी एंगल कॉमन 90 डिग्री, दूसरा तीसरा इक्वल हो गया। फिर से क्या आएगा, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, लग रहा ना हर बार वही है, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट और बेस ले लो, इसका बेस क्या है ए डैश सी, लग रहा पता ए डैश सी, और इस तरफ क्या आ गया ए टू सी, बोलिए लग रहा पता नहीं लग रहा है, ए बी सी में इधर क्या आ गया ए सी नीचे और एक क्या आ गया ए डैश सी। क्लियर है बातें? तो अब इसको थोड़ा सा ओपन करना है, तो ये क्या बन गया ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी। कैसे लिखोगे ए डैश सी, देखो ए डैश सी क्या होगा पी सी माइनस पी ए डैश। क्लियर हो गया ना? तो कंसेप्ट कैसे लिख रहे हैं हम लोग। और ए सी किसके इक्वल होगा, ए से लेकर सी तक क्या होगा पी ए प्लस पी ऑफ सी। ये बन गई है आपकी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट किया कि ये वाली पार्ट ये पार्ट इक्वल है, क्योंकि दोनों ए डैश बी डैश ओवर ए बी की रेशो है। सो इस करके मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट दैट pf minus pa dash over p of f is equal to pf minus pa dash over p of f is equal to ये सारा, तो ये आ गया आपका pc minus pa dash over p of a plus pc। बोलिए कुछ डाउट? क्लियर है बात? देन साइन कन्वेंशन लगाओ। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होती है, P से F क्या होगा, P से F प्लस का, रीजन इज इंसिडेंट रे इस तरफ डिस्टेंस इस तरफ पॉजिटिव। अच्छा और क्या है, P से A डैश क्या होगा, P से A डैश B, अच्छा P से C क्या होगा R, और P से A माइनस U। सो वैल्यूज इधर पुट करें इस पर। सो ये बन गया पी एफ की जगह देखो एफ आ गया, फिर माइनस ऑफ वी आ गया, पी से एफ आ गया, और पी से सी आपका आर आ गया, पी से ए डैश आपका माइनस ऑफ वी आ गया, पी से ए आपका माइनस ऑफ यू आ गया, एंड पी टू सी आपका आर आ गया। देखो कुछ डाउट तो लग रहा है, एक बार चेक कर लो, साइन का कुछ गड़बड़ लग रही है। क्लियर है बातें? मतलब सिंपल है, आपका यू ही जो है वो नेगेटिव में आना है, बाकी सारे वैसे आ जाने हैं। ठीक है, सारे सिर्फ ये पी ए आप लोगों को माइनस यू आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग क्या बनेगा एफ माइनस बी, और ये आ गया माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू एफ आर माइनस बी। बोलिए क्लियर है बातें? देन ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स ओपन करो तो ये बन गया माइनस यू ऑफ एफ प्लस f of r प्लस v of u माइनस v r, आगे बन गया f of r माइनस f of v। देखिए f of r से f of r कैंसल। नेक्स्ट आप लोग r की वैल्यू पुट करनी पड़नी है आपको, तो ऐसा करते हैं ये पॉजिटिव वाली टर्म इधर ही रखी, u भी इधर रखा, f of b उधर पहले से था, इसको लेकर के इस तरफ तो बन गया प्लस v of r, और इसको लेकर दूसरी तरफ तो बन गया u of f। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, r की जगह क्या करोगे, r की जगह 2f वैल्यू डालोगे, तो मैं इधर डाल देता हूं एग्जैक्ट, तो ये बन गया देखो 2f। ठीक है, और ये क्या f of b वाला, ये भी f of b है, दोनों सॉल्व की, ये और ये, इसमें भी f b इसमें भी f b, तो क्या बचा f of b बच गया ना पॉजिटिव का, और नेक्स्ट आ गया u of f। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइड बोथ साइड विद uvf, तो जैसे आप लोग डिवाइड करोगे uvf से इस तरफ भी uvf से
और इस तरफ भी यू बी एफ से, तो आप लोग कटिंग करेंगे, ये देखिए एफ बी से एफ ऑफ बी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, बचा क्या 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी, विच इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर का एक ही केस है, वर्चुअल इमेज का। क्लियर है बात है सबको? इमेजेस देखते रहना, कन्वेक्स पर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, स्मॉल इन साइज है, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन ड्राइविंग में ये यूज होता है मिरर।